अपने पुराने ढाणी जिले दादरी और ढाणी जिले के सभी सम्मानित किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद एक सूचना दे देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, हेलीपैड के ऊपर किसान भाई पहुँच गए, शायद हो सकता है वो थोड़ी बार में मैसेज आ जाएगा प्रोग्राम कैंसिल होने का। ये बहुत बड़ी चीज़ था। दूसरे मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की ये जो खापों की मर्यादा जो परंपरा है, ये राजा हर्षवर्धन ने शुरू की थी। और जब जब जरूरत पड़ी, देश के अंदर कोई बुराई की बात आई या देश के ऊपर किसी दुश्मन ने अटैक करा, तो सबसे ज़्यादा योगदान जब से लेके आज तक सबसे ज़्यादा योगदान ही खापों का है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा, 30% लोग लड़ाई लड़ते रहे और 70% लोग खड़े खड़े तमाशे देखते रहे। जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, दिल्ली के संख्या थी 77,000 और उसके पास सैनिक थे 11,000। अगर 11,000 पे 77,000 वैसे पड़ जाए तो मार करें, लेकिन उस इखलास न होने के कारण मेरे बुजुर्गों भाई, देश गुलाम है 900 साल। जितने मेरे जो भाई हैं, 36 बिरादरी के जो भाई हैं, आज ये मौका है, वो इतिहास होने दो रहा है। आज ये प्रेरणा ले कि सब भाइयों की तकलीफ है, ये किसान की लड़ाई नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो दूसरे भाई हैं उनको भी होने जा रहे हैं। इसलिए 100% इसमें अपना योगदान दे मेरे भाइयों से प्रार्थना। हम एक हैं, 36 बिरादरी, खाप का मतलब ये 36 बिरादरी है। इसलिए सब भाई इस आंदोलन के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और दुनिया की कोई ताकत नहीं। इतना बड़ा जन आंदोलन मैंने तो 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की भी रैली देखी थी। वोट कलो के ऊपर 10 लाख किसान इकट्ठे हुए थे। उससे भी बड़ा आंदोलन ये दोनों के सेक्रेटरी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर किसान भाई कर रहे हैं। मैं जो भाइयों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने पिछले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिसों ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में। किसी भाई ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, ये बात उसी दिन समझ में आ जाती समाज को, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए यही वक्त है, आज भी उस प्रेरणा ले से मेरे भाइयों से प्रार्थना है, इस लोकतंत्र को बचाने के अंदर अपना योगदान दें। अहंकार जब आ जाता है, नशा हो जाता है, तो सारा नीति नियम कानून कायदे सब सौदा बिगड़ जाता है। जिस आदमी के राज करने वाले के दिल में और दिमाग में इसे खत्म होने का बहाना बढ़ता है। योग साधना तो पैसे से राजयोग बनता है, राजयोग के नशे में आके फिर खोटा करता है, खोटा करके वहीं चला जाता है जहाँ से शुरुआत हुई थी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को और मोदी जी को भी, इन किसानों की बात को मान के 3 न्यू कानून निरस्त करके 4था कानून लिया है, जो ये देश भी बचा रहे, ये लोकतंत्र भी बचा रहे और हमारा भाईचारा ये पूरे भारत सोने की चिड़िया बने, पूरे भारत विश्व गुरु बने। मैंने 2 प्रोग्राम वोट अटेंड करने में लागने का मैं शौकीन हूँ, अध्यात्म ज्ञान की लागनी छोड़ता हूँ, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मेरे भाइयों से प्रार्थना, आप इसी प्रकार लगे रहें और कल से ही और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बढ़ा दें। लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं, जितने भाई ज़्यादा इकट्ठे होंगे उतना प्रेशर होगा। और वो देखो करनाल के अंदर जो बीजेपी का गढ़ होता था, हाईवे की जो बेल्ट थी, सबसे ज़्यादा एमएलए ने चुन के दिया और वहाँ से सीएम विधायक भी है, और उसी सीएम विधायक के हेलीकॉप्टर उतरने की जनता ने परमिशन नहीं दी, सरकार ने दे दी, लेकिन जनता ने नहीं दी। इसलिए आप लोगों की ताकत है, आप लगे रहें, फतेह आपकी होगी। 3 नारे मेरे कहने से बोलना कि करनाल से भी क्रॉस आवाज कर जाए, किसान एकता।